हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है संडे और आज मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ। और ऐसे तो मैं संडे को 6 बजे या 6:30 बजे के करीब उठती हूँ, लेकिन आज मैं 5 बजे उठ गई क्योंकि मेरा भतीजा आ गया था। 5:30 बजे के करीब मैं उठ गई क्योंकि ये आ गया था और इसकी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मैं इसको और ये काफ़ी खा पी नहीं रहा था कुछ, तो मैं इसको पास के दुकान पे ले गई जहाँ से मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें खरीदी जो इसके पसंद की थी। दुकान हमारे घर के थोड़े से पास में ही है, वो सुबह सुबह खुल जाती है। फिर हमने इसके लिए मखाना फ्राई किया ताकि इसको कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने के लिए मिले, और इसने 2-4 दाने खाए। बहुत मुश्किल से हमने कोशिश की इसको दाल पिलाने की, ताकि इसके शरीर में कुछ जाए। ये काफ़ी दुबला हो गया है, पर हम इसमें हार गए, इसको दाल पिलाने में हम हार गए। काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से ये काफ़ी दुबला हो गया है। तो अभी जो हमने अभी तक हमने इसको जो खिलाया एटलीस्ट वही इसको डाइजेस्ट हो जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2-4 मखाने के दाने खाने के बाद उसके बाद भी मेरी मम्मी लगी रही कि ये और भी खा ले, कुछ और भी खा ले। लेकिन इसको जितना खाना है ये उतना ही खाएगा, चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे हम इसको कितना भी गोल गोल घुमा ले, खाएगा करेगा तो ये वही जो इसे करना है। और फाइनली ये क्या किया, दाल हमने इसको ज़बरदस्ती पिला भी दी थी, तो इसने क्या किया, उस दाल को उगल दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि हम इसको खिला रहे हैं और ये हमें खिला रहा है। थोड़ी देर बाद इसकी नज़र चली गई बाथरूम में। अब इसको लग गया कि अब मैं पानी से खेलूँगा, और नहाने के बहाने ये बहुत देर तक पानी में खेलता रहा, नहाया, अपने मन से नहाया। उसके बाद इसने पूजा भी की है, और पूजा ऐसे की है जैसे 4-5 लोटा जल पूरा इसने खिड़की से सूर्य भगवान को चढ़ाया। और इसके लिए हमको रोकना पड़ गया कि अब बस रहने दो, अब भगवान को और जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश ही शुरू हो जाए। बात करते हैं हम अपने स्टडी की। फाइनली घर के सारे काम निपटाने के बाद, अपने भतीजे को वापस से उसके घर भेज देने के बाद, मैं पढ़ाई करने बैठ गई हूँ 10 बजे। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली शाम तक पढ़ाई की है, और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हम गलती क्या करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम। हमारी और या किसी भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एग्ज़ाम पैटर्न को, सिलेबस को पूरी तरीके से नहीं देखते और तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं। गलती ये होती है कि जो भी सिलेबस आता है हम उस सिलेबस को ऊपर ऊपर देख लेते हैं, उसके अंदर के सब टॉपिक को भी हम देख लेते हैं, ऊपर ही ऊपर देखते हैं, और उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन सही तरीका तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसी आपके सामने है, किस वैकेंसी को आपको फिल करना है, और उसका पहले सिलेबस क्या है। प्रॉपर सिलेबस आपको देखना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर सब टॉपिक क्या है वो देखना है। फिर आपको देखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, या अब तो हालांकि सारे एग्ज़ाम जो है वो प्री मेंस इंटरव्यू हो गए हैं, और कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो जो आप पेपर दे रहे हैं पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको ये देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की है, और लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी क्या है। लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी आपको समझने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखना पड़ेगा। प्रीवियस कुछ सालों के पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें आप चेक करिए कि किस तरीके से लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ा है, क्वेश्चन को कैसे मॉडरेट बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन देता था और ऑप्शंस में पूछता था कि इसका आंसर क्या है। लेकिन अब मॉडरेट बनाने में क्या कर दिया गया है कि क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए क्वेश्चंस में पूछता है कि नेगेटिव बताइए, इसके पॉजिटिव पॉइंट बताइए, अरेंज करिए। तो डीप तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमने शाम को कुछ नाश्ता वास्ता में बनाया, और उसके बाद मैंने रात में कोई खाना नहीं बनाया। फिर रात को जो मेरा टाइम था, टाइम टेबल जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने रात में पढ़ाई की।